अपने घर के हर एक फर्द का तहफ्फुज़ चाहता हूं मैं। अगर ये किसी के साथ बाहर हुआ होता ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन अगर मेरे अपनों के साथ होगा तो मैं उस हद तक जाऊंगा जहां मुझे कोई कुछ नहीं समझा पाएगा, आप भी नहीं। कबीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाओ यहां से। मुझे हैरत है आप पर, आप अब भी मुझे ही गलत कह रही हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी के नहीं है। मैं मर जाऊं, चाचू मर जाए या फिर आप मर जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो उस चीज को भी कैश करेंगे। कबीर, बस बहुत हो गया। तुमने जितनी हदें पार करनी थी कर ली, अब और नहीं। जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ यहां से। अकरम, तुझे मुझे यहाँ ऐसे नहीं बुलाना चाहिए था। हाशिम के ज़ख्मी होने के बाद ना भाई साहब के बंदे चौकन्ने हो गए। अगर किसी ने मेरे पे नज़र रखी या मेरा ताकुब किया तो हम दोनों फंस जाएंगे। रज्जो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू मुझ पे भरोसा रख। वो तुझ पे शक कभी भी नहीं करेंगे क्योंकि तू उनकी सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। हाँ, तेरे लिए ये सब कहना तो बहुत आसान है ना, क्योंकि तू यहाँ रहता है। अगर तुझे मेरी तरह उनके साथ हवेली में रहना पड़े ना तो पता चले कि कितना मुश्किल होता है सब कुछ छुपा के उनके बीच में रहना। हवेली में और क्या क्या हो रहा है? भाई साहब ने तो अपनी सिक्योरिटी और बढ़ा दी होगी। हाँ, सिक्योरिटियाँ भी बढ़ा दी हैं और हमला करने वाले को पकड़ने की ना कोशिशें भी तेज कर दी। और बताओ, और क्या क्या हो रहा है वहां पर? क्या बताऊं, और जो कुछ पता था बता तो चुकी हूँ। मैं क्या हर वक्त उनके साथ थोड़ी ना आती हूँ जो मुझे पता हो कि वो क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। रज्जो, इतना ज्यादा गुस्से में क्यों बात कर रही है? अकरम, तू बातें ही ऐसी करता है। एक हर वक्त तेरी वजह से मेरे सर पे तलवार लटकी रहती है, ऊपर से जब देखो तू मेरे पे चढ़ाई करता रहता है। मैं जितना भी कर लूं तुझे कम ही लगता है। रज्जो, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तू समझ रही है। मुझे तेरी फिक्र लगी रहती है, इसीलिए तो पूछता रहता हूँ। अच्छा, अपना मुंह तो सीधा कर ले, इस पे नाराज होने वाली कौन सी बात है? मुझे बहुत ज्यादा तंग ना कर, पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हूं। बहुत हो गया। तुमने जितनी हदें पार करनी थी कर ली, अब और नहीं। भाई साहब, इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं। हाँ, बस परेशानी में ख्याल नहीं रहा। सब खैरियत है ना? हाशिम, आप ठीक हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर जिसने ये किया है वो ठीक नहीं रहेगा। ऐसा ही होगा। हम सब मिलकर उन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। ये आप पर नहीं, हमारे अपने घर पे हमला हुआ है। टेढ़ी चोटी का जोर लगाऊंगा, कोई नहीं बचेगा। बचेगा तो वैसे भी कोई, जिसने ये किया है वो भी
जिसने करवाया है वो भी, और जो उसमें मुलव्विस है वो भी। मगर आपको ये बात कैसे पता चली? हातिम ने फ़ोन किया था मुझे। भाई साहब, जब मुझे इस वाक़े का पता चला तो मैंने कुछ फ़ोन कॉल्स की। मुझे पता चला कि आप पर हमला करते हुए जो शख्स मारा गया था उसका नाम तारिक था। हैदराबाद में रहता था, किराए का कातिल था। यहाँ पर ख़ास तौर पे आप पर हमला कराने के लिए किसी ने पैसे दिए थे उसे। और ये बात आपको कैसे पता चली? हुकूमती महकमों में वो कुछ लोग मेरे लगवाए हुए हैं, उनमें से एक ने बताया। भाई साहब, डीएसपी नसीर की कॉल। हाँ हाँ, क्या पता चला? अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ मजीद मालूमात मिले तो बताना मुझे। खुदा हाफिज। भाई साहब, क्या बताया डीएसपी ने? डीएसपी ने वही सब कुछ बताया है जो ये बता रहे हैं। नसीर ने वही कहानी सुनाई है जो ये सुना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि मरने वाले का भी इन्हें पुलिस से पहले पता चल चुका है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आखिर ये मेरे अपने घर की बात है, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। चैन से तो अब कोई भी नहीं बैठेगा, ना हम ना वो। अरे भाभी, आप मुझे बुला लेती अपने पास? नहीं, बस वैसे ही आ गई, दिल घबरा रहा था जरा। आप बैठे ना। अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मेरी तो जब से हाशिम से शादी हुई है, मैं उनको बस यही कहती रहती हूँ कि हमेशा अपने बड़े भाई साहब का साया बन के रहना, और अगर उनकी जान की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े तो कभी पीछे मत हटना। मैं हाशिम को इतने सालों से जानती हूँ, वो तुम्हारे बड़े भाई साहब को भाई नहीं बाप ज्यादा मानता है। आजकल कहाँ मिलता है ऐसा प्यार। जी भाभी बिल्कुल, मैं तो उठते बैठते हाशिम के दिल में ये मोहब्बत बढ़ाती रहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी लोगों की बातों में कान मत डालना। कौन से लोग? अरे कुछ नहीं भाभी, लोगों का तो काम है बातें करना, हमें भला उनसे क्या लेना देना। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ वो कौन लोग हैं। लोग समझते हैं कि हाशिम सारी जिंदगी अपने बड़े भाई साहब की खिदमत में ही गुजार देगा, ना उसका कोई अपना मुकाम है, ना कारोबार, ना जायदाद, कि कभी तरक्की नहीं करेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा सारी उम्र। और तुम क्या समझती हो? जी भाभी, मैं लोगों की बातों को छोड़ो, तुम अपना बताओ कि तुम क्या समझती हो। मैंने क्या समझना है भाभी? भाइयों में इतना प्यार इत्तेफाक देखकर मुझे तो बहुत खुशी होती है, और अगर मेरे सामने ऐसी कोई बात करे ना तो मैं इनका मुंह तोड़ दूंगी। फिर तो बात ही खत्म हो गई। हम क्या हैं क्या नहीं हैं
ये हम जानते हैं। लोग जो समझते हैं समझने दो, लेकिन अगर फिर से लोगों ने ये समझने की कोशिश की तो मैं जानना चाहूंगी कि वो कौन लोग हैं। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें भला लोगों से क्या लेना देना, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं अपने घर में। यही तो मैं कह रही हूँ